नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेड सी यानी लाल सागर से आई एक काफ़ी गंभीर खबर की। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा है। बिल्कुल। चीन के एक युद्धपोत ने जर्मनी के एक सैन्य विमान पर लेज़र से हमला किया है। जी। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी घटना की तह तक जाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। सही बात है, क्योंकि ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। खासकर इसलिए कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हुआ और वो भी एक नाटो सदस्य देश पर। क्या ये तनाव बढ़ने का कोई संकेत है? देखिए, घटना जुलाई 2025 के शुरू की है, रेड सी के ऊपर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है। चीन का एक युद्धपोत था और उसने जर्मनी के एक टोही विमान पर मिलिट्री ग्रेड मतलब सैन्य स्तर का लेजर इस्तेमाल किया। ओहो, कोई नुकसान हुआ? विमान को गनीमत ये रही कि विमान के जो उपग्रह थे, सिस्टम्स थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो चालक दल था, हाँ। उन्हें आंखों में जलन महसूस हुई और कुछ देर के लिए देखने में भी परेशानी हुई, जिसे विजुअल डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। पायलट की दृष्टि पर असर पड़ना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जाहिर है जर्मनी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी होगी। हाँ बिल्कुल, जर्मनी ने इसे चीन का एक आक्रामक उकसावा बताया है। साफ कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि विमान तो अपना काम कर रहा था। जी, उनका कहना है कि विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था, नियमित मिशन पर था और जो कमर्शियल शिपिंग लेन्स हैं उनकी निगरानी कर रहा था। और उन्होंने इसे आगे ले जाने की बात भी कही है, जैसे नाटो या यूएन में। हाँ, जर्मनी ने कहा है कि वो ये मामला नाटो और संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा। और चीन का क्या कहना है इस पर? चीन का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने इसे एक गलतफहमी करार दिया है। गलतफहमी? लेजर हमले को? हाँ, और साथ में ये भी दावा किया कि उनकी सेना अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा कर रही थी। लेकिन रेड सी तो चीन का क्षेत्र नहीं है। यही तो पेंच है। रेड सी चीन का इलाका है ही नहीं, तो ये दावा अपने आप में बहुत अजीब है और मामले को और उलझाता है। तो फिर इस घटना को इतना अहम और खतरनाक क्यों माना जा रहा है? इसके क्या कारण हैं? कई कारण हैं। पहला, जैसा आपने कहा, यह हमला सीधे एक नाटो सदस्य देश पर हुआ है। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हुआ, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं। तीसरा, ये ऐसे समय में हुआ है जब यूरोपीय देश और अमेरिका रेड सी में शिपिंग की सुरक्षा के लिए मिशन चला रहे हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से चीन की, वो क्या कहते हैं, डराने धमकाने की रणनीति का हिस्सा लग सकता है। और रेड सी में चीन की मौजूदगी वैसे भी बढ़ रही है ना? हाँ, पिछले करीब 6 महीनों में पीएलए नेवी यानी चीन की नौसेना की उपस्थिति वहाँ काफी बढ़ी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण कुछ संभावनाएं जताता है, जैसे हो सकता है वो यमन के हाउदी विद्रोहियों को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हों, या फिर वैश्विक व्यापार के अहम मार्गों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते हों, और शायद अमेरिकी प्रभाव को भी चुनौती देना एक मकसद हो। मतलब चीन अपनी ताकत दिखा रहा है उस क्षेत्र में। बिल्कुल, साफ तौर पर। इस विश्लेषण में एक और बात कही गई है कि इस लेजर हमले को युद्ध जैसा कार्य यानी एक्ट ऑफ वॉर भी माना जा सकता है। क्या ये वाकई इतना गंभीर है? देखिए, सैन्य ग्रेड लेजर, खासकर जब वो पायलटों को निशाना बनाकर इस्तेमाल किए जाएं, तो ये बेहद खतरनाक होता है। हाँ? कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रोटोकॉल हैं जो इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल को, खासकर अंधा कर देने वाले लेजर को प्रतिबंधित करते हैं। इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। तो ये सिर्फ डराना नहीं है, ये असल में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर विमान और उसके चालक दल की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालता है। इसे एक बहुत ही गंभीर सैन्य उकसावा माना जाना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि निशाना जर्मनी ही क्यों? चीन ने जर्मनी को ही क्यों चुना? इसके भी कुछ संभावित कारण विश्लेषण में बताए गए हैं। एक तो ये कि जर्मनी हाल ही में नाटो मिशन के तहत रेड सी में ज्यादा सक्रिय हुआ है। अच्छा। दूसरा, जर्मनी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अपनी भूमिका धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और जर्मनी ने अपना रक्षा बजट भी तो बढ़ाया है हाल में। हाँ, वो तीसरा कारण हो सकता है। जर्मनी का अपना रक्षा बजट बढ़ाना भी शायद चीन को पसंद नहीं आ रहा। तो हो सकता है चीन जर्मनी को एक कड़ा संदेश देना चाह रहा हो। अब आते हैं भारत पर। ये घटना तो भारत से काफी दूर हुई, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, दूरी अपनी जगह है, लेकिन ये घटना एक बड़ा पैटर्न दिखाती है। ये दिखाती है कि चीन की गतिविधियां और महत्वाकांक्षाएं सिर्फ हमारी सीमाओं मतलब एलएसी तक ही सीमित नहीं हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भारत के लिए भी एक तरह की चेतावनी है।
भारत को शायद इंडो पैसिफिक के साथ साथ रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों पर भी अपनी नौसैनिक उपस्थिति और तैयारी पर और ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब चीन का आक्रामक रवैया अब वैश्विक स्तर पर दिख रहा है? हाँ, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर चीन के इरादे क्या लगते हैं इस घटना के पीछे? क्या वो दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है या अपनी ताकत दिखाना? शायद ये सब कुछ मिला जुला है। वैश्विक ध्यान आकर्षित करना तो है ही, अपनी नौसेना की आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन करना भी एक मकसद हो सकता है। और साथ ही पश्चिमी देशों को, खासकर जो रेड सी में सक्रिय हैं, उन्हें डराकर पीछे हटने का संदेश देना भी। शक्ति प्रदर्शन और धमकी दोनों। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। तो अब आगे क्या? पश्चिमी देश, खासकर जर्मनी और नाटो, अब क्या कदम उठा सकते हैं? विश्लेषण कुछ संभावनाएं बताता है। एक तो जैसा जर्मनी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज कराना। ठीक है। दूसरा, रेड सी में नाटो और जर्मनी द्वारा सैन्य गश्त और निगरानी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, लेजर हमलों से बचाव के लिए शायद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, मतलब जवाबी उपाय तैनात किए जाएं। और कूटनीतिक स्तर पर? हाँ, कूटनीतिक दबाव बनाना, चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश करना, ये भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो रेड सी में जर्मन विमान पर ये जो लेजर हमला हुआ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता, उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं, उन्हें चुनौती देने की उसकी प्रवृत्ति का एक बड़ा संकेत है। अब देखना होगा कि जर्मनी और नाटो इस पर कैसे और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उनका अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, और ये घटना हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है। क्या? कि जब कोई शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बने बनाए नियमों और संधियों को नजरअंदाज करके सैन्य तकनीक का इस तरह आक्रामक इस्तेमाल करता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या प्रभावी विकल्प बचते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। क्या इस तरह की घटनाएं भविष्य में और आम हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।